क्या आपने कभी सोचा कि जब राम को रावण से युद्ध लड़ना तय हो गया और रावण की विशेष सेना थी, तो राम ने अयोध्या खबर क्यों नहीं पहुंचाई? क्या आपने कभी सोचा कि राम दरबार के जो चित्र दिखाई पड़ते हैं उसमें परिवार के अलावा सिर्फ एक बाहरी होता है और वो हनुमान होते हैं? क्यों? क्या आपने कभी सोचा कि अयोध्या में राम के खिलाफ साजिश रची गई थी? नमस्कार, मैं शैलेश कुमार, शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा मैं प्रारंभ में कर रहा था। और क्या आपने इन बातों के बारे में कभी सोचा है या सोचा था? यह बात मैं आज इसलिए याद दिलाने आया हूं कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार की परिस्थितियां उजागर हुई हैं और जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, इससे इन बातों पर गौर करने का एक बार समय आ गया है। 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला का अपने भवन में प्रवेश होना, मंदिर का उद्घाटन होना और पूरे अयोध्या का कायाकल्प हो जाना, और उसके बाद अयोध्या में जो राम को लाने वाले थे उनके प्रतिनिधि को हार जाना, यह दर्शाता है कि अयोध्या में राम के प्रति किस प्रकार पहले साजिश रची गई थी और किस प्रकार आज साजिश रची गई है। राम को उस समय भी छला गया था और राम को आज भी छला गया है। मैं चुनाव का विशेषज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं एक राम भक्त हूं, और राम भक्त होने के नाते आज मुझे राम के प्रति और राम के प्रति जिन लोगों ने जो कार्य किया है उनको कुछ कहने का पूरा अधिकार है। तनिक सोचिए, इस अयोध्या में अरबों अरब रुपए आ रहे हों, जिस अयोध्या का कायाकल्प हो गया हो, इस अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो गया हो, जो अयोध्या पूरे विश्व में एक आकर्षण का केंद्र बना हो, उस अयोध्या में उसके कायाकल्प करने वाले जिनको श्रेय जाता है, उनके प्रतिनिधि पराजित हो जाते हैं। यह क्या संकेत देता है? यह सनातन के प्रति कौन सा रवैया है? यह हिंदुओं के प्रति कौन सा रवैया है? और वास्तव में जिन लोगों ने इस प्रकार का छल किया वो हिंदू कहलाने के लायक हैं? क्या रामलला के दर्शन करने के लायक हैं? क्या भगवान राम से नजरें मिलाने के लायक हैं? अब आप कहेंगे कि आप हिंदूवादी हैं, राम भक्त हैं, ये राजनीति का खेल है, इसमें कई मायने होते हैं। जरा हम उन मायनों को भी समझना चाहेंगे। राजनीति में हर लोग जीत हार के लिए प्रयत्न करता है। कुछ मापदंड भी तो होगा राजनीति का, और मापदंड क्या होता है? हमें विकसित होना है, हमारा क्षेत्र विकसित हो, हम समृद्ध बने। तो मैं उन राजनीतिक पंडितों से पूछना चाहता हूं जो राजनीति के चश्मे से देखकर इस जय और पराजय को देख रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के 2 क्षेत्र, काशी विश्वनाथ का क्षेत्र वाराणसी और भगवान रामलला का वो गृह क्षेत्र अयोध्या, इसमें कौन सा विकास नहीं हुआ था? इसमें कौन सी समृद्धि नहीं आई थी?
हाल के वर्षों में शायद पूरे हिंदुस्तान में जितनी समृद्धि इन दो क्षेत्रों में थी, उतनी समृद्धि किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं हुई। और उसका परिणाम वहां की जनता ने क्या दिया? राजनीतिक दृष्टि से एक प्रतिनिधि को पराजित कर दिया, और एक प्रतिनिधि जो पूरे वाराणसी को चमकदार बनाकर पूरे विश्व से आमंत्रित लोगों को बनारस घाट दिखाया करता था, उसे आपने औकात दिखाने का प्रयास किया, और मतों की संख्या यह प्रमाण है। तो कहा जा सकता है कि राजनीति समृद्धि के लिए नहीं, राजनीति जात के लिए की जाती है। राजनीति स्वार्थ के लिए की जाती है, और स्वार्थ में हम अपने आराध्य को भी भूल जाते हैं। और अब मैं आता हूं उस बात पर जो मैंने प्रारंभ में कहा। मैंने 3 बातें कही। पहला यह कि जब रावण से युद्ध लड़ना था तो राम ने अयोध्या खबर क्यों नहीं पहुंचाई। दूसरा मैंने कहा, राम दरबार में परिवार के अलावा सिर्फ हनुमान दिखते हैं, क्यों। और तीसरी बात, अयोध्या में क्या राम के साथ साजिश की गई थी। इन तीनों बातों को मैं साबित करने का प्रयास करूंगा तथ्य के साथ। लेकिन शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भगवान राम जब वन को गए तो मंथरा ने साजिश की कैकेयी मोहपाश में आई, और बहुत सारे लेखकों ने लिखा है कि वशिष्ठ भी उसमें शामिल थे, क्योंकि वशिष्ठ को यह भान था कि जब राम और गद्दी पर बैठेंगे तो हमारी चलती कम हो जाएगी। बहुत सारे विद्वानों ने इस प्रकार के लेख लिखे हैं, और वशिष्ठ ने ही विश्वामित्र को अयोध्या से बाहर किया था। राम के प्रति साजिश रची गई थी। राम राजा न बने ताकि हमारी चलती बनी रहे, और आज पुनः जातीय उन्माद फैलाकर साजिश रची गई कि यह ऐसा पराजित करो कि यह मैसेज चला जाए कि राम भी आपको नहीं बचा सकते, और राम के गढ़ में ही पराजित कर दो। और लोगों ने पराजित किया। क्या संकेत देता है? यह पूर्णतः साजिश है, और उस साजिश के बहकावे में लोग आए, और आपने राम के साथ छल किया। राम इस बात को जानते थे कि अयोध्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए राम जब राजा बने, उनके मुख्य कार्यकर्ता कोई अयोध्यावासी नहीं था। उन्होंने हनुमान को वो सारे अधिकार दिए थे, और हनुमान सारी व्यवस्था देखते थे, क्योंकि वो अयोध्या के नहीं थे। इसीलिए राम दरबार में जब भी एक सेवक के रूप में आपको दिखाई देंगे, वो हनुमान दिखाई देंगे। और इसका प्रमाण यह भी है कि आज जो हनुमानगढ़ी है, जिन्हें अयोध्या का राजा कहा जाता है, राम ने उन्हें ही राजा बनाकर वहां से अपने को निवृत्त किया था। किसी अयोध्यावासी को नहीं बनाया था, हनुमान को बनाकर गए थे, और वही राजा के रूप में आज तक हनुमानगढ़ी में विराजमान है। अब तीसरी बात मैंने कही कि जब राम को रावण से युद्ध करना था और वहां सेना की आवश्यकता थी, तो अयोध्या में खबर क्यों नहीं की।
वो जानते थे अयोध्या से लोग आएंगे और कोई ना कोई साजिश करेंगे। बहुत सारे लोग तो सोशल मीडिया पर मजाक में लिख रहे हैं कि इसलिए अयोध्या वाले को नहीं बुलाया, मनुष्य को नहीं बुलाया कि वो सोने के चक्कर में रावण से समझौता कर लेते। लेकिन बहुत हद तक सही भी है। लेकिन राम को ज्यादा भरोसा वन प्राणियों पर था, राम को ज्यादा भरोसा हनुमान पर था, राम को ज्यादा भरोसा अंगद पर था, क्योंकि मनुष्य तो फिसल जाता है और वो तो स्वयं भगवान थे। वो जानते थे कि किन्हें साथ लेना है, कौन पक्का हमारा साथी होगा। इसीलिए उन्होंने किसी मनुष्य से, किसी अयोध्यावासी से मदद नहीं ली और हमेशा उन्हें वन प्राणियों ने ही साथ दिया, जिसका प्रमाण है कि जब सीता का हरण रावण ने किया, जो ब्राह्मण था, रावण ने नीच कार्य किया था, सीता का हरण किया और उससे छीनने का अथक प्रयास किसने किया? गरुड़राज जटायु ने किया, जो वन्य प्राणी थे, राम के लिए लड़े। और फिर अंत में जब राम वापस आते हैं तब भी साजिश रुकी नहीं, राम राज्य हुआ, सारे लोग प्रसन्न थे, फिर भी साजिश चली और एक कुत्सित व्यक्ति ने यह आरोप लगाया मां सीता के बारे में और राजा राम को सीता को त्यागना पड़ा। तो अयोध्या वासियों ने हमेशा ही राम को कष्ट प्रदान किया, राम से बहुत चीज प्राप्त करते रहे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे, लेकिन सिर्फ स्वार्थ सिद्धि करेंगे, राम को प्रदान कुछ नहीं करेंगे। और जिसका प्रमाण अभी इस चुनाव के दौरान आया है। इसका मतलब हम स्वार्थी हैं और अपने स्वार्थ के लिए भगवान राम को भी धोखा दे सकते हैं या जो भगवान राम के प्रति समर्पित है उसे भी धोखा दे सकते हैं। लेकिन भगवान राम तो अवतार पुरुष हैं, विष्णु के अवतार हैं, भगवान जगन्नाथ के अवतार हैं और जगन्नाथ ने देखा कि कुछ लोग छल प्रपंच के सहारे हमारे भक्तों को विचलित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो जगन्नाथ उठ खड़े हुए और सच कहें तो जगन्नाथ ने ही लाज बचाई। आंख खुलनी चाहिए, भगवान को आप छल नहीं सकते। परेशान कर सकते हैं लेकिन सब उनकी नजर में है। जगन्नाथ स्वयं आए क्योंकि राम उनके अवतार हैं और जगन्नाथ ने अपने भक्त की लाज बचाई है। लेकिन जो कलंक अयोध्या के माथे पर राम के काल में था, वही कलंक एक बार पुनः अयोध्या पर लगा है। आज बस इतना ही। जय जय सिया राम, जय जगन्नाथ।